बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं बल्कि पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब आपके वक्त का और इन मच्छरों के दरमियान ये वीडियो रिकॉर्ड कराने का। थोड़ी सी हमें ऑफिस से टाइम ऐसे निकालना पड़ा कि हमें पार्क में आना पड़ा। ये बताइएगा, ईद के बाद बहुत अहम केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, मखसूस नशिस्तों वाला है, नैब तरमीम भी है और अब तो साइफर भी आ गया जिसका डिटेल्ड आर्डर नहीं आया, उससे पहले ही अपील आ गई है। और काजी साहब ने नैब तरमीम वाले केस में इसका जिक्र भी किया था कि हो सकता है हमारे पास ये अपील आ जाए और उसके बाद हम इसको देखेंगे। क्या देख रहे हैं? क्या सारा माहौल ईद के बाद धबड़धूस होने वाला है, दमादम मस्त कलंदर शुरू होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ईद के बाद नैब अमेंडमेंट वाला वो फैसला आना है जो आपने बात की है ना, वो फैसला 5-0 से, मैं नाज़रीन को बता देता हूँ, वो 5-0 से आएगा। उसका फायदा इमरान खान को, उसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। भले को इमरान खान साहब ने मुखालफत की थी, लेकिन वो आएगा फैसला 5-0 से। लेकिन जब इमरान खान इक़्तिदार में आएगा तो वो उसको बहाल करके ना और मज़ीद सख्त कर देगा। ये उसकी अपनी सोच है इमरान खान साहब की। ईद के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लग रहे हैं ना, वो पाकिस्तान की तारीख का एक धारा मोड़ेंगे या पाकिस्तान को बीच जो पाकिस्तान मसाइल के भंवर में जो फंसा हुआ है ना, वो या निकलेगा या मजीद धसेगा। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सही। वो केसेस कौन कौन से अहम केसेस है? एक तो साइफर केसेस की बरीयत आपने चैलेंज कर दी है, वो लगा हुआ है जी, बरीयत को। और दूसरा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो लाहौर वाला, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चला गया, वहाँ पर वो लगा हुआ है। मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा हुआ है। उसके बाद वो दो मेरे अजीम जो पार्लियामेंटेरियन है, एक दानों का तल्लक कराची से है। दानों का तल्लक कराची से है। एक तो वो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, बूटू तले दबे आज़ाद, सीनेटर फैसल वाउडा साहब। हाँ, और दूसरे जो है वो है मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनका केस भी तो इन अदालत। और आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक दोनों को कभी मैं आप दांत के नीचे रख के दबा दिया जाएगा। ये दबा दिया जाएगा। मैं आज भी इस बात पर वो हिंदी में कहते हैं सहमत हूँ, इस बात से मुत्तफिक हूँ इस बात से। आज भी मैं अपनी उस पहले दिन जिस दिन मैं आपके साथ मैंने वीलॉग किया था, उस दिन मैंने ट्वीट भी किया था कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि फैसल वाउडा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल बच पाएंगे, नामुमकिन है। वो नामुमकिन है, वो गलतफहमी में है। वो ये खुशफहमी, वो बल्कि खुशफहमी ये ना पाल के रखें। वो अब देखें, जिस दिन ये हुई थी भाई, तो उसने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी ना डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने जी। तो काजी साहब ने क्या किया था? फिर नहीं माफ़ किया ना, उन्होंने कहा मैं रिजेक्ट करता हूँ। लेकिन दूसरे बंदे को टाइम दिया, दूसरे बंदे मीडिया को रगड़ दिया। नहीं, मीडिया को रगड़ा या नहीं, या दूसरे बंदे को टाइम दिया उन्होंने। दूसरा बंदा उस दिन मुखातब भी नहीं था, फैसल वाउडा। अच्छा, वो मुखातब भी नहीं था, पर उन्होंने टाइम दिया था उनको कि शायद वो, लेकिन नहीं होगा, वो नहीं अगर वो करेंगे, वो अगर माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते, ये उनकी अपनी है सोच है, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे ये दोनों। मैं ये मुगल साहब, मैं आपको उस पहले दिन से मैं इस बात पर, मैं अपनी राय पर कायम हूँ और आज भी मेरी यही राय है। इसकी समात तो ज़ाहिर है जून के आखिरी हफ्ते में होनी है, लेकिन मेरी उस राय पर कायम हुआ आज। सही। अच्छा, जो साइफर वाला मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, जिसमें FIA ने, वज़ारत दाखिला ने जी, अच्छा, वो एक अजीब व गरीब किस्म की उन्होंने अपनी वो प्ली ली सुप्रीम कोर्ट में, वो अजीब व गरीब किस्म की। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जो अपील का हक नहीं है। ओ भाई, अपील का हक नहीं तो तुसी इत्थे के कीता? सुप्रीम कोर्ट तुसी के कीता जाके? नहीं, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर आप सुप्रीम नहीं, वो उन्होंने कहा एक और प्लेटफॉर्म बचा था, वहां भी आ गए। अब देखिए, मैं आपको जो बताता हूँ जी, उन्होंने ये भी कहा जी कि इसमें जो ट्रायल कोर्ट में अगर इसमें नकाइस थे तो इसको रिमांड बैक किया जाए, ये उन्होंने ये भी कहा है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं था, वो काला दम करार दे सजा। ओ भाई, मेरे केस लगता है काजी फाइज ईसा साहब के सामने, काजी फाइज ईसा के सामने, उस बेंच के सामने लगता है। काजी फाइज ईसा उसको ऐड कर रहे हैं अगर, तो हदेबिया पेपर मिल में जी, तो काजी फाइज ईसा साहब ने ये फैसला दिया हुआ है कि इसको रिमांड बैक हम नहीं करेंगे जी। ये खुद उनका फैसला है ना। नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर के साथ किया था, मैं आपका लाइसेंस, आपने पनामा केस का ऑर्डर मेरे सामने कोड किया, मैं आपका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। ये उनका हदेबिया पेपर मिल में उनका अपना फैसला काजी साहब का कि अगर मुल्जिम को नहीं हुआ था ट्रायल उनका सही,
तो उसका ये टाइम क्यों जाकर हम इसको रिमांड बैक नहीं करते, ये सही। हक नहीं है हमेशा के लिए बंद हमेशा करने के लिए बंद करने के, और ये उनका अपना फैसला है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह उसको फैसला को रिमांड बैक करे, कभी नहीं हो सकेगा रिमांड बैक। और जो दूसरा जिस तरह FIA का या वज़ारत दाखिला का या राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ना जी, उत्तेली सजा से मेरा 2 साल दायमी करवा के तो 5 साल नायल करवा दियो इमरान खान, फिर अगले इलेक्शन तो मतलब उनका यही है ना कि 5 साल अगले इलेक्शन तो नायल। राना सनाउल्लाह साहब ऐसा नहीं होता ना, ऐसा इसलिए नहीं होता कि इस सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की जब जमानत लगी हुई थी, तो जो हशर सुप्रीम कोर्ट में मंसूर शाह, अतर मिल्ला और एक सरदार तारिक मसूद साहब ने किया था, वही तिया पाचा हाई कोर्ट में हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या वो कोई तो काजी साहब मंगवा लें ना, उन्होंने अपील का जिक्र किया था तो साइफर मंगवा लें। साइफर जब तक साइफर नहीं देखेंगे फैसला कैसे हो सकता है? साइफर देती है वो। हाँ, तो उन्होंने कहा आज भी वो जो नैब ने प्रे ली है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रॉपर शवाहिद पर फैसला नहीं हुआ। तो हाई कोर्ट में शवाहिद आपने कौन से पेश किए? नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि शवाहिद पर फैसला नहीं हुआ हाई कोर्ट में। तो शवाहिद हाई कोर्ट मांग रही थी ना, तो आप शवाहिद देना वहाँ। वो तो वकील ने भी उनका कहा था कि हमने देखा ही नहीं है। वो उल्टा उनके गले में फंस जाता है ना। ये तो सिर्फ बातें हैं, जुबानी बातें। को कागज का अच्छा काजी साहब कहेंगे को कागज का टुकड़ा तो दिखा देना, तो उसमें पता चल जाएगा किसके नाम साइफर था। वो FIA को यही कहेंगे ना, को कागज का टुकड़ा तो दिखा देना। लेकिन ये है कि ये मैं आपको बताऊं सर, अभी तो एक तो फैसला आया ही नहीं, रिटर्न फैसला डिटेल का है। वो तो एक शॉर्ट ऑर्डर था, उनको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच के खिलाफ। ठीक है, काजी साहब हो सकता है इसको समाअत के लिए मुकर्रर। और काजी साहब ने वो जब नैब अमेंडमेंट वाला मामला था तो काजी साहब ने कहा भी था, जब इमरान खान साइफर पर बात कर रहे थे तो काजी साहब ने कहा था, खान साहब इस पर वो बात ना कीजिएगा कि शायद अपील यहाँ हमारे पास आ सकती है या आएगी या जिस तरह भी होगा। तो वो फिर हो गया वो मामला, लेकिन मेरे ख्याल में ये सस्टेन नहीं कर सकेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इस केस की जड़ें, इस केस की बुनियाद, इस केस को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहले सवालात उठाए थे, ये केस मेरे ख्याल में, मेरे अंडरस्टैंडिंग का जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में ये बेंच बनेगा। और इस बेंच में ये देखिए क्रिमिनल केस है। आज मैं इस पर एक पहले वी ला करके आया हूँ। मोल साहब, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जस्टिस शहजाद मलिक को, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया गया? जी क्यों? जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर, उनके साथ एक और थे वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर जी, शहजाद शौकत साहब, नहीं अख्तर हसन शाह साहब। अच्छा, वो थे। 4 ये वोट है, 1 वोट उनका, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन का पड़ा था, 5 वोट। इन 5 लोगों का ये मौक़िफ़ था कि चूंकि शहजाद मलिक साहब क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट है, ये क्रिमिनल केस है जी, साइफर क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट है, उन्होंने जो पिछले 1 साल 1.5 साल में जो 56 या 66 फैसले किए हैं लाहौर हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस के जी, और सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस का एक्सपर्ट कोई बैठा हुआ नहीं है। मंदोखेल साहब, और जैसे जमाल मंदोखेल का वो जोरे जुम्मा जंज दे नाल करते ना यार उन्होंने अगे ऐसे दे जुम्मा जंज ने नाल जनाब, उन्होंने अगे मतलब मैं रिपोर्टर हूँ, मोल साहब आप यहाँ पर वो पूरा सिस्टम आपने संभाला हुआ है PCR में, वो सेंट्रल न्यूज़ रूम में। अब मुझे कहे कि तू मोल साहब की जगह बैठ जाए तो मैं नहीं कर सकूंगा ना, मुझे समझने के लिए टाइम चाहिए, एक्सपर्टी मेरी नहीं है वो सही। और जो जस्टिस जमाल मंदोखेल की वो एक्सपर्टी नहीं है उनकी इस वक्त। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस, जस्टिस मंसूर शाह आईनी मामलात के एक्सपर्ट हैं, टैक्सेस के एक्सपर्ट हैं, अतर मिल्ला साहब भी टैक्सेस के आईनी मामलात के एक्सपर्ट हैं, सारे वाइट कॉलर क्राइम के सारे। हाँ, इसी तरह है ना, ये वो नहीं है कि जो क्रिमिनल केसेस के, और जो उनको लाया गया एज ए एक्सपर्ट क्रिमिनल केसेस और उस बेंच का हिस्सा होंगे, मेरे ख्याल, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे कहने पर नहीं होगा लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है सही। बस ये सुप्रीम कोर्ट पत्रकार, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जस्टिस शहजाद मलिक जो है वो जो आ रहे हैं उस बेंच का, साइफर के लिए नहीं आ रहे, जो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं उस साइफर केस में उस बेंच का हिस्सा होंगे वो सही। तो फिर वहां पर जो मोल साहब जो मामला होगा ना, तो फिर वो देखा जाएगा कि किस तरह होगा। मेरे ख्याल में वहां पर भी ये सस्टेन नहीं कर सके नंबर। ये तो मामला साइफर वाला मुक गया। हाँ। अब आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ जी, वो है मखसूस नशिस्तों वाला, जिसमें काजी साहब भी बेनिफिशियरी हो सकते हैं। नशिस्तों वाला वो है मखसूस नशिस्तों वाला।
और वो भी है 25 जून को है मेरे ख्याल जी। में, 24 या 24 जून को, 24 और 25 दो जी, दिन जी। रहेगा वो। काजी साहब ने कहा था कि हम इसको 2 दिन सुनेंगे, हम्म, फैसला करेंगे। 12 जुलाई को छुट्टियां भी हो रही है ना, 12-13 जुलाई को, हम्म, 2 माह के लिए। जी। लेकिन जरूर ये है कि वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है ना, वो भी इसको हुकूमती जो माल गनीमत के तौर पर तकसीम नहीं होगी, नहीं होंगी। नहीं होगी। ये मैंने होल्ड तो नहीं कर दी जाएंगी। नहीं, होल्ड भी नहीं की जाएंगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो थॉट है, ये डेवलप हो चुकी है कि ये नशिस्तें इनको नहीं मिलेंगी, जिनको पहले दी गई जिनको पहले दी गई थी, इनको नहीं मिलेंगी। इस पर क्वेश्चन रेज हुए और ये सोच डेवलप हो चुकी है। अब फैसला ये होना है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक ट्रैप एक होगा बात सर। एक बात याद सिर्फ रखिए, 2 मेंबर पाकिस्तान हैं। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी तभी मौजूद है सर ठीक है। ये जो गेम डालेंगे ना, वो तो ये गेम डालेंगे कि पार्लियामेंट नहीं, वहां पर एक मामला हो रहा है, मजबूत है नहीं सर। वहां पर एक मामला जो आप कह रहे हैं 2 मेंबर दो हैं, वो नहीं, बैरिस्टर गौर साहब और उमर अयूब साहब। वहां पर ये भी अब ये नई मतलब सोच डेवलप तो हुई है ना इस पर। ये ये बड़ी बारीक वारदात है सर। ये चीज हुई नहीं, ये चीज हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 दिन का ये कहा जाएगा कि 3 दिन का आप इस सियासी पार्टी को वक्त दें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते हुए हैं, ये दोबारा उसमें शामिल हो। पॉसिबल है। हाँ, ये अब ये बात कही जा रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में ये बात गर्दिश कर रही है कि ऐसा हो सकता है। सही, ये मतलब अगर इस तरह हो गया मुगल साहब, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने का पूरी मिल सकती है। और दूसरी जो रिवर्स होगा फिर हाँ, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी जो सोच प्रिवेल है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया पाकिस्तान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। ये उनको भी जा सकती है नशिस्तें, उनको जाए तो ज्यादा पावरफुल पार्टी बन के सामने आएगी। ये उनको जा सकती है नशिस्तें। और अच्छा, ये इसमें बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि काजी साहब के हवाले से कि काजी साहब शायद लॉबिंग में लगे हुए भी हैं, लेकिन एक तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर वो एक्सटेंशन वाली बात हुई, जुडिशल पैकेज आया या इस तरह का मामला हुआ, तो काजी साहब कह रहे हैं कि मैं भाई मेरे लिए बेहतर है कि मैं जो है ना वो घर चला जाऊँ, मैं बहुत खट लिया जनाब जो कुछ खटना सी, बहुत ज्यादा खट लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल उनको अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें बचाए। क्यों? जस्टिस उनका क्या फायदा इसमें? उनका फायदा ये है यार कि जो बल्ले वाला फैसला दिया था ना उनका, देखें बल्ले वाला फैसला, खाकी बेंच का फैसला से जो आपका ह्यूमन जो राइट्स की वायलेशन हुई, ये सारी चीज़ें काजी साहब के साथ तो जुड़ी हुई है ना, ये तो उनसे तो अलहदा तो नहीं हुई ना। और ये सारी चीज़ें उस काजी के दौर में हुई हैं जो आइन की सुपरमेसी की बात करता था, तो उनके ऐद में हुई। तो ये अप्रैल 2023 से पहले तो ये जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्हें इस चीज़ से बचा रहे हैं। और फिर वो फैसल वाडा वाला और वो भी मामला है, तो वो यानी कि 26 तवा गर्म हो चुका है। अब ये है बर्दाश्त कितनी है किसमें, वो ईद के बाद देखने वाला है कि माहौल बहुत गर्म हो जाएगा और बहुत सारों को बहुत सा कुछ फेस करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।